इस तमाम एहतजाज को कराची शहर के चप्पे चप्पे में फैला दिया जाएगा और सिंध के शहरों शहरों तक फैला दिया जाएगा। सिंध के बजट में कराची के लिए सिर्फ 11% क्यों? MQM ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। एहतजाज का दायरा सिंध भर में फैलाने का ऐलान। कवर नवीद जमील कहते हैं सूबाई हुकूमत शहरी इलाकों से टैक्स जमा करती है लेकिन शहरों पर पैसा खर्च करते हुए इनकी जान निकलती है। कवर नवीद के मुताबिक एहतजाज में MPA, सेनेटर्स, मेयर और बल्दियाती नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। जो फैसला कर रहा है गलत ही कर रहा है, अवाम तंगी है, कौन खुश है ये बता दो आप हमें। यही तब्दीली का नाम है, क्योंकि अगर तब्दीली ना होती तो 25 पे कैसे बढ़ते हैं। बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का, हर बंदा परेशान है। पहले मिल ही नहीं रहा था, लाइनों में लग के अब मिलना शुरू है तो यकदम महंगा हो गया। कुछ ये अल्लाह की तरफ से वबा आई है, कुछ इस वजह से है, कुछ हुकूमत वबा बनी हुई है लोगों के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात तारीखी इजाफा। समरी का अता पता ना 1 जुलाई का इंतजार। आधा महीना तो पेट्रोल मिला ही नहीं, महीना खत्म होने से 4 दिन पहले महंगा भी हो गया। अवाम कीमतें बढ़ने पर मायूस, इजाफा नाकाबिल कबूल करार। कहते हैं गरीब अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या यही तब्दीली है कि पेट्रोल पर 25 रुपए बढ़ा दिए? मुल्तान में नून लीग का मुजाहरा, गले में रोटियां लटका कर नारेबाजी। पेट्रोल महंगा ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। अब दमादम मस्त कलंदर होगा, ये हम नहीं होने देंगे। पेट्रोल फिलफोर सस्ता किया जाए, फिलफोर सस्ता किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हुकूमत ने ओगरा को बाईपास क्यों किया? समा ने पता लगा लिया। ओगरा समरी बनाता तो पेट्रोल और डीजल 3 से 7 रुपए तक महंगे होते। ओगरा के बजाय वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की समरी तैयार की। ऑयल कंपनीज ने कीमत न बढ़ने पर संगीन बहरान की धमकी दी थी। क्या हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को खुश करने के लिए अज खुद फैसला किया? सवाल उठ गए। बजाय अपनी नाकामियों के एतराफ करने के, अपनी नालायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी नाअहलियत का बोझ उसने अवाम पर डाल दिया। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद अब्बासी बोले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाए। इमरान खान नाकामी का एतराफ़ करते हुए घर चले जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा सारा पाकिस्तान इमरान खान की अना की जद में है। एहसान इकबाल बोले हुकूमत जब से आई है माफियाज के हाथों यरगमाल है। शायद PTI ने इलेक्शन मुहिम में माफियाज से पैसे लिए थे। ये हुकूमत जब से आई है ये माफियाज के हाथों में यरगमाल है। शायद इलेक्शन में उनसे जो पैसे लिए थे वो पूरे कर रही है और अगले इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। लोग तो इस वक्त कह रहे हैं कि सुनामी जो है वो बरास्ता नाकामी, बदतरीन बदनामी की तरफ जो है वो गामजन है। हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि ये खुद माफिया है या माफिया इनके अंदर है, कि ये सारी जो है ये लूट मार हो रही है और अवाम को लूटा जा रहा है। और ये जो है वो सिर्फ एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं, अपोजिशन के पीछे, एहतसाब के पीछे। हुकूमत का सुनामी नाकामी की जानिब गामजन है। आटा माफिया, गंदम माफिया और चीनी माफिया ने अरबों रुपए के डाके मारे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके गुज़िश्ता रात तारीख की सबसे बड़ी डकैती हुई। राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली में तनकीद। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल बोले अहम ओहदों पर नैब ज़दा लोग तैनात हैं। FIA को BRT मंसूबा नजर नहीं आता और अपोजिशन नजर आ जाती है। काम FIA का बनता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल इकट्ठा किया, जखीरा किया और फिर उसको महंगा करवा कर अब बाजार में ले आएंगे। ऑपोजिशन का ये कहना दुरुस्त नहीं कि हमने सबसे ज्यादा इजाफा किया। नून लीग के दौर में एक माह में 31% इजाफा किया गया। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी मंडी में 1.5 माह के दौरान पेट्रोल 112% महंगा हुआ। हमने पेट्रोल सिर्फ 25% महंगा किया। हमारा मुकाबला माफियाज और जखीरा अंदोजों के साथ है। पेट्रोल के बाद LPG की कीमतों में इजाफा। हफ्ते में दूसरी बार महंगी कर दी गई। LPG की फ़ी किलो कीमत 110 रुपये तक पहुँच गई। घरेलू सिलेंडर 50 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये इजाफा। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज।
के इलेक्ट्रिक का बिजली की फराहमी में बेहतरी का दावा अधूरा। शहर में बिजली की तलब 3100 मेगावाट तक जा पहुंची। कराची को अब भी 400 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। कराची में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी बिलबिला उठे। बंस रोड पर गुज़िश्ता रात से बिजली गायब। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, FB एरिया और लियारी के रिहायशी भी मुतासर। ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम वाले परेशान। आइसोलेशन में बैठे कोरोना मरीज भी बेहाल हो गए। अल्लाहु अकबर। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा अदा। नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। लाउड स्पीकर पर शुरका को SOPs पर अमल दरामद के लिए ऐलानात। मुनव्वर हसन को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 74 अफराद जाँ बहक। 3138 केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 1,98,883 हो गई। अमवात की तादाद 4035 तक पहुँच गई। सिंध में 76,000, पंजाब में 72,000, KP में 24,000 और बलूचिस्तान में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। जो हम थोड़ा बहुत लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस तरीके का नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर सेहत सिंध का कोरोना के खिलाफ मुनासिब इक़दाम न होने का एतराफ़। कहा कोरोना केसेस कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में कोरोना के वार मज़ीद तेज़ होंगे। थोड़ा बहुत लॉकडाउन किया गया जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची मवेशी मंडी से कोरोना के फैलाव का खदशा है। मुश्तबा लाइसेंस रखने वाले पायलट्स के खिलाफ PIA के CEO अरशद मलिक का बड़ा एक्शन। जाली लाइसेंस वाले तमाम पायलट्स फौरी ग्राउंड कर दिए गए। वजारत हवाबाजी को भी मुतला कर दिया गया। पंजगुर हादसे में जहाज़ के कप्तान याया संदेला भी फहरिस्त में शामिल। पंजगुर हादसे के बाद से मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया था।